हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम 2016 में आई मूवी 31 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक डॉम हेड नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक जोकर के गेटअप में होता है। इसी दौरान डॉम हेड बताता है कि कुछ लोग उसे लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने के लिए पैसे देते हैं और ये सारी बातें डॉम हेड एक आदमी को बता रहा होता है जिसे उसने एक चेयर पर बहुत बुरी तरह से बांध रखा था। तभी वो आदमी डॉम हेड से अपनी वाइफ के बारे में पूछता है और कहता है कि वो 2 बच्चों की मॉम है, इसलिए तुम प्लीज उसे छोड़ दो। पर डॉम हेड कहता है कि उसके पीछे भी मेरे आदमी पड़े हुए हैं जो तुम्हारी वाइफ का काम तमाम कर देंगे। और फिर डॉम हेड एक कुल्हाड़ी से उस आदमी को बड़ी बेरहमी से मार देता है। इसके बाद हम 1976 के हैलोवीन का सीन देखते हैं जहां हम एक कार्निवल वर्कर के ग्रुप को देखते हैं जिसमें चार्ली, वीनस, रोजगो, पांडा और लेवन होते हैं जो एक हैलोवीन शो के लिए कहीं जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में ये एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहां चार्ली एक बुड्ढे के साथ मस्ती करने लगती है। वहीं रोशगो जब अपनी गाड़ी में गैस फुल कर रहा था तभी एक कमसिन लड़की उसे धरती लाने के लिए पूछती है पर रोशगो से भाव नहीं देता तो वो लड़की वहां से चली जाती है। और फिर ये सभी लोग अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से आगे बढ़ते हैं जहां इन्हें अपनी मंजिल तक जाते जाते रात हो जाती है। तभी रास्ते में इन्हें कुछ पुतले लगे हुए दिखाई देते हैं जिससे इन्हें लगता है कि हैलोवीन की वजह से वहां पर पार्टी हो रही है। वहीं जब ये लोग उन पुतलों को रास्ते से हटाने के लिए जाते हैं तभी कुछ लोग इन पर अटैक कर देते हैं और इन सभी को किडनैप कर लेते हैं। फिर आगे जब इन लोगों की आंख खुलती है तब ये सभी अपने आप को एक घर के अंदर बंधा हुआ पाते हैं। तभी इनके सामने एक सर्कस के जोकर की तरह दिखने वाले 3 लोग आते हैं जो चार्ली और उसके फ्रेंड्स को बताते हैं कि आज रात को उन्हें यहाँ एक गेम का हिस्सा बनने के लिए बुलाया गया है जिसका नाम 31 है, जिसमें उन लोगों को एक बड़ी सी बिल्डिंग में बंद किया जाएगा और फिर उन्हें 12 घंटों तक खुद को बचाना होगा। इन 12 घंटों में उनका सामना एक सन की जोकर सिक हेड से होगा। इसके बाद गेम शुरू होता है और सभी को अलग अलग जगह पर छोड़ दिया जाता है और फिर सभी लोग अपना अपना हथियार लेकर सिक हेड का सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं पांडा को रोशगो मिल जाता है तो फिर दोनों मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इन्हें एक कमरे से किसी की आवाज आती है और जब दोनों उस रूम में जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता है बल्कि एक लाउड स्पीकर बज रहा होता है। वहीं इन्हें उस कमरे में कुछ डेड बॉडी बहुत ही बुरी हालत में मिलती हैं जिन्हें देखकर पांडा और रोशगो काफी डर जाते हैं। इधर लेवन को सिक हेड मिलता है तो लेवन उसे गरियाने लगता है पर सिक हेड लेवन का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चार्ली एक टॉयलेट के अंदर छुपी होती है तभी उसे सिक हेड की आवाज सुनाई देती है जो गाना गाते हुए उसकी तरफ आ रहा होता है। इससे चार्ली बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है। तभी वहाँ लेवन आ जाता है और चार्ली को अपने साथ चलने के लिए कहता है लेकिन तभी सिक हेड पीछे से लेवन पर चाकू से अटैक कर देता है और उसे लगातार चाकू से मारने लगता है जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। पर तभी चार्ली एक डंडे को सिक हेड के सर पर मारती है जिससे सिक हेड वहीं गिर जाता है और फिर चार्ली लेवन को संभालती है। वहीं लेवन बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था। तभी सिक हेड फिर से खड़ा होकर चार्ली पर अटैक करने की कोशिश करता है और फिर सिक हेड किसी तरह से चार्ली को उस कमरे से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देता है जिससे सिक हेड लेवन को मार सके और फिर सिक हेड लेवन को बड़ी बेरहमी से मार देता है। इधर चार्ली एक कमरे में जाकर छुप जाती है पर सिक हेड चार्ली को ढूंढ लेता है। तभी चार्ली एक बेड से सिक हेड पर अटैक करती है लेकिन सिक हेड उसके हाथ से बेड छीन लेता है और चार्ली पर चाकू से अटैक करने की कोशिश करता है पर तभी वीनस पीछे से सिक हेड पर अटैक करके गिरा देता है और फिर चार्ली सिक हेड का चाकू उठाकर एक के बाद एक चाकू से कई बार वार करके उसे मार देती है। इसके बाद रोजगो और पांडा को चार्ली के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो दोनों उसकी तरफ जाते हैं जहां उन्हें लेवन बहुत ही जख्मी हालत में मिलता है जो इनके सामने ही मर जाता है जिसे देखकर पांडा बहुत ही ज्यादा दुखी होता है क्योंकि लेवन पांडा का बहुत ही अच्छा दोस्त था। फिर जब ये सब आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक डिनर टेबल मिलती है जिस पर बहुत सारा खाने का सामान रखा होता है। यहाँ पांडा को बहुत जोर की भूख लगी थी इसलिए वो खाना खाने लगता है और बाकी सबको भी खाने के लिए कहता है। वहीं चार्ली देखती है कि पांडा किसी और को नहीं बल्कि लेवन की डेड बॉडी को ही खा रहा होता है। ये देखकर सभी उल्टियां करने लगते हैं। तभी लाउड स्पीकर से आवाज आती है कि सिक हेड तो बस एक शुरुआत था, अभी इस गेम में और भी प्लेयर हैं जिनका उन्हें सामना करना है। और फिर वो 2 और प्लेयर साइको हेड और मेंटल हेड के नाम बताता है। अब चार्ली और उसके फ्रेंड डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब उनका सामने से मुकाबला करेंगे और फिर ये
लोग कुछ धारदार हथियार लेकर उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। आगे थोड़ी दूर जाने पर इन्हें एक रूम मिलता है जिसके अंदर डॉल्स रखी होती हैं। तभी इन्हें वहाँ पर एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है और जब ये लोग उस डेड बॉडी से कवर हटाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये लड़की अभी भी जिंदा है, जो उनसे मदद मांगती है। तो चार्ली उसकी मदद के लिए कहती है। इस पर पांडा चार्ली को मना करता है क्योंकि पांडा को लगता है कि ये लड़की भी उन्हीं जोकर से मिली हुई है। तभी इन्हें चेंसो की आवाज आती है जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि साइको हेड और मेंटल हेड उनकी तरफ आ रहे हैं। इसलिए रोसगोस लड़की की रस्सी खोलने लगता है और चार्ली और पांडा दरवाजा बंद करने लगते हैं। तभी वहाँ चारों तरफ लगे हुए दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं जिससे वो सब वहीं कैद हो जाते हैं। तभी वहाँ साइको हेड और मेंटल हेड दोनों भाई चेंसो लेकर इन पर अटैक कर देते हैं जो कि उसी जगह पर छिपे हुए थे। वहीं साइको हेड सबसे पहले उस बंधी हुई लड़की का सर चेंसो से अलग कर देता है। इसके बाद पांडा और चार्ली मेंटल हेड को संभालती है। वहीं वीनस और रोशगो साइको हेड का मुकाबला करती है, पर वो दोनों भाई इन पर भारी पड़ रहे होते हैं। इसी दौरान रोशगो को चेंसो लग जाती है जिससे रोशगो बुरी तरह जख्मी हो जाता है, पर तभी वीनस साइको हेड को उसी की चेंसो पर गिरा देती है जिससे साइको हेड बुरी तरह से मारा जाता है। ये देखकर उसका भाई मेंटल हेड बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। तभी चार्ली मेंटल हेड पर अटैक करके जमीन पर गिरा देती है और फिर मेंटल हेड अपने भाई को मरा हुआ देखकर रोने लगता है और पांडा से अपने जान की भीख मांगने लगता है, पर पांडा उसकी बात नहीं सुनता बल्कि चेंसो से मेंटल हेड के सर को धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद वहाँ के सारे दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं जिससे वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ रोजगो बुरी तरह से जख्मी हो गया था, इसलिए चार्ली उसके जख्मों पर कपड़ा बांधती है, पर तभी फिर से लाउड स्पीकर पर दो और प्लेयर रॉक हेड और डेथ हेड का नाम अनाउंस किया जाता है जिनका इन्हें सामना करना था। और फिर ये लोग एक प्लान बनाते हैं जिसमें चार्ली और वीनस उन दोनों का ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे और तभी पांडा पीछे से उन पर अटैक कर देगा। लेकिन पांडा जब ऐसा करने की कोशिश करता है तो पांडा अपने इस प्लान में फेल हो जाता है। इसके बाद डेथ हेड पांडा को बहुत ही बुरी तरह से पेलने लगता है, लेकिन इससे पहले कि डेथ हेड पांडा को जान से मार पाता तभी वीनस और चार्ली वहां पर पहुंच जाती हैं जो डेथ हेड पर अटैक कर देती हैं। इधर रॉक हेड रोशगो को ढूंढ लेती है और उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करने लगती है और जब रॉक हेड चाकू से रोशगो को मारने की कोशिश करती है तभी चार्ली पीछे से रॉक हेड को पकड़ लेती है और उसके गले पर चाकू रखकर डेथ हेड के पास ले जाती है। दूसरी तरफ डेथ हेड पांडा को बहुत ही बुरी तरह से मार कर जख्मी कर देता है। वहीं वीनस डेथ हेड को रोकने की कोशिश करती है पर वो नाकामयाब रहती है। तभी चार्ली रॉक हेड को लेकर वहां आ जाती है और डेथ हेड को रॉक हेड को मारने की धमकी देती है जिससे रॉक हेड काफी डर जाता है और चार्ली से रॉक हेड को छोड़ने के लिए कहता है, पर तभी वीनस पीछे से डेथ हेड पर अटैक कर देती है जिससे डेथ हेड जमीन पर गिर जाता है। इसी दौरान पांडा बहुत ज्यादा जख्मी होने की वजह से मारा जाता है। ये देखकर चार्ली को काफी गुस्सा आता है और वो वीनस से डेथ हेड का सर कुचलने के लिए कहती है। इस पर वीनस डेथ हेड का सर कुचल कर मार देती है और तभी चार्ली भी रॉकेट का गला काट कर मार देती है। अब इन सब के मरने की वजह से इस गेम के ओनर काफी ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि आज तक किसी ने इतने किलर्स को एक साथ नहीं मारा था, इसलिए वो लोग डॉम हेड को बुलाने का फैसला करते हैं। वहीं हम डॉम हेड को देखते हैं जो एक लड़की के साथ घपाघप कर रहा था। तभी उसके पास ऑनर की कॉल आती है और ये वही डॉम हेड था जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। हालांकि पहले तो डॉम हेड मना करता है पर ओनर उसे ज्यादा पैसा देने के लिए कहते हैं तो डॉम हेड तैयार हो जाता है। इसके बाद डॉम हेड गेम वाली जगह पर जाता है जहाँ डॉम हेड सबसे पहले अपना मेकअप करता है जिससे वो और भी ज्यादा खतरनाक लगने लगता है और फिर डॉम हेड उन ओनर से बोलता है कि अब तुम आराम करो, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इधर वीनस सपना देखती है कि उसे और उसके साथियों को मेंटल हेड और साइको हेड ने पकड़ लिया है जो उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे हैं, जिससे डरकर वीनस जाग जाती है। तभी वीनस देखती है कि वहाँ पर चार्ली नहीं है, इसलिए वीनस चार्ली को ढूंढने के लिए अकेले ही चली जाती है। और फिर वीनस जब चार्ली को ढूंढते हुए आगे बढ़ रही होती है तभी उसके सामने डॉम हेड आ जाता है जो वीनस पर लगातार चाकू से अटैक करके उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है। वहीं चार्ली जब रोजगो के पास जाती है तो रोजगो से वीनस के बारे में पूछता है तो चार्ली इस पर बहुत गुस्सा करती है और रोजगो से कहती है कि मैं उसे तुम्हारे पास छोड़कर गई थी तो फिर तुमने उसे अकेले क्यों जाने दिया। इसके बाद दोनों वीनस को ढूंढने के लिए जाते हैं तो उन्हें एक जगह पर वीनस की डेड बॉडी लटकी हुई मिलती है जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है, इसलिए ये बॉडी देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तभी वहाँ पर मौजूद डॉम हेड इनसे कहता है कि ये एक गेम है जिसमें जो एक अच्छा फाइटर है वही
जीतने वाला है। इसके साथ ही डॉमहेड उन्हें बताता है कि यहाँ से बाहर जाने का दरवाजा खुल चुका है, जिससे वो लोग चाहें तो बाहर निकल सकते हैं। इस पर चार्ली और रोजगो वहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वो रास्ता मिल जाता है जहाँ से ये बाहर निकल सकते थे, पर रोजगो बाहर जाने से मना कर देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। इसलिए चार्ली उसे वहीं पर छोड़कर आगे निकल जाती है। पर तभी वहाँ डॉमहेड आ जाता है जो रोजगो पर एक के बाद एक चाकू से कई बार वार करता है, जिससे रोजगो वहीं दम तोड़ देता है। इधर चार्ली उस बिल्डिंग से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, जिससे वो काफी खुश होती है। और जब चार्ली एक केबिन में जाती है तभी वहाँ पर डॉमहेड आ जाता है जो चार्ली को एक जोरदार पंच मारकर जमीन पर गिरा देता है। और फिर डॉमहेड चार्ली को अपनी आंखों में देखने के लिए कहता है और उसका गला दबाने लगता है, जिससे चार्ली को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। इसके बाद डॉमहेड अपना चाकू निकालता है और जैसे ही चार्ली को मारने ही वाला होता है तभी अनाउंस होता है कि गेम टाइम खत्म हो चुका है, जिससे डॉमहेड बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि पहली बार उसके हाथों से कोई जिंदा बच गया था। और फिर डॉमहेड गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं अब चार्ली इसलिए गेम की विनर होती है तो इस गेम के ओनर चार्ली को जिंदा छोड़ने का फैसला करते हैं। और फिर हम चार्ली को एक सुनसान रास्ते पर खून से लथपथ जाते हुए देखते हैं जो अब काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। तभी उसके पीछे एक गाड़ी आकर रुकती है जिसके अंदर से डॉमहेड बाहर आता है और अपना चाकू निकालता है क्योंकि डॉमहेड चार्ली को जिंदा नहीं छोड़ सकता था। इस पर चार्ली भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक और शेयर करना मत भूलना। होप आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आई लव यू गाइज।